आज ना यूं ही बैठी हुई थी। बैठे बैठे अचानक मेरी एक न्यूज़ पे निगाह गई, जो आजकल सभी ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ते हैं। आमिर खान का न्यूज़ था कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से वो है फिर से सुर्खियों में। आमिर खान का नाम जब आता है तो वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाते हैं इंडस्ट्री में। एक ऐसे अभिनेता जो अपने अभिनय के लिए बहुत फेमस हैं, कि बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, उसके लिए पूरा होमवर्क करते हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ अपने हर किरदार को निभाते हैं कि वो पर्दे में इतना जीवंत हो उठता है कि सभी उसकी तारीफ़ करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन आमिर खान ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनसे एक जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल हुई है कि उन्होंने अपनी पत्नियों को, जो उनकी पहली पत्नी थी उन्हें, और किरण राव जो उनकी दूसरी पत्नी थी, दोनों को बहुत हल्के में लिया। उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उतनी अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर सके, वो इतने सक्षम नहीं हो पाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देते। उनका कहना है कि जब फिल्मों में बहुत सक्रिय थे, वो अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाए थे। यही चीज़ गौर से अगर आप देखेंगे तो जिसे हम सक्सेस कहते हैं ना, आज आमिर खान के साथ कौन खड़े होकर फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहेगा, है ना। उनकी सक्सेस प्रोफेशनल सक्सेस है तो कोई भी उनके साथ खड़े होकर फ़ख्र महसूस करेगा। लेकिन जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप गौर करेंगे तो इनमें से मात्र 10 से 15% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी रियल लाइफ में भी उतनी ही सक्सेसफुल हैं। देखिए, एक वक्त आता है जब आपको करियर चाहिए, एक वक्त आता है जब आपको पैसे चाहिए, जिम्मेदारियां निभानी है, सब कुछ करना है और आप उस चरम पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे सबका सपना होता है कि हम पहुँचें। लेकिन उसके लिए आप अगर अपने परिवार की कीमत देते हैं, आप अपनी लव्ड वंस की कीमत अदा करके उस जगह तक पहुँचते हैं, तो फिर बेईमानी हो जाती है। अगर आज आमिर खान के साथ में हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई, उन्हें रियलाइज़ हुआ, और वो गलतियाँ अगर वो अपनी दूसरी शादी में नहीं करते, उन्हें उन गलतियों से सीख लेते और आज उनकी खुशी में खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए कोई उनके साथ में खड़ा होता। यहाँ तक कि कुछ वक्त पहले मैंने उनकी बेटी का इंटरव्यू पढ़ा, तो वो उनकी बेटी, आमिर खान की बेटी, इतना पैसा है, इतने पॉपुलर हैं, इतना फेम है, डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? क्योंकि उनके पिता का प्यार, समय उनके पास नहीं था। उन्होंने अपनी माँ को तकलीफ़ में देखा। तो बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इनफैक्ट बच्चे ही क्यों, बड़ों के ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बस आज का मुझे ये टॉपिक लगा। बहुत दिनों से कुछ लोग बोल रहे थे कि आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, तो मैं यही सोच के आज वीडियो बना रही हूँ। देखिए, ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं ना, कर लेंगे। यदि आपका इरादा पक्का है तो कर लेंगे। लेकिन यहीं अगर आप उन लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से माँ के बाद अगर कोई ऐसा इस दुनिया में है जो आपकी हर चीज़ में आपके साथ खड़ा रहता है, तो वो है आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी। क्यों? क्योंकि वो एक माँ की तरह भी आपका ख्याल रखती है। जहाँ आपको डांटना है ना, वहाँ आपको माँ की तरह डांट भी देती है, और जहाँ आपको प्यार करना है वहाँ आपको प्यार भी करती है। जहाँ आपको बच्चा बन के हंसाना है वहाँ आपको हंसाती है, आपकी हर चीज़, हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। तो अगर उसी प्यार को, उस रिश्ते को अगर आप पीछे छोड़ जाते हो कुछ पानी में, तो मेरे ख्याल से सक्सेस बेमानी हो जाती है। पता नहीं कितने लोग ऐसी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन असली सक्सेस वही होती है जहां आपके प्यार करने वाले आपके साथ खड़े हों। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार एक ही तरीके की गलती करते रहते हैं। उसे मत कीजिए। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए जहां आपके अपने आप से पीछे छूट जाएं और आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ें कि लौट कर जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आप उन्हें नहीं छू पाएं और वो आप तक नहीं पहुंच पाएं। देखिए, ज़िंदगी है जनाब,
ज़िंदगी को अपने हिसाब से ही जीना चाहिए। ये फ़िलॉसफीज़, यूट्यूब पे वीडियोज़, अपने मन को क्या छू जाता है, अपने मन को क्या भाता है, हमारी समझ हमें क्या कहती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपके लिए आपकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है तो किसी भी कीमत में आप उनसे आगे नहीं निकलने चाहिए, आप उनके साथ ही रहने चाहिए। देखिए, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अक्सर लोग ना माँ बाप के लिए अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को कम महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, अपने पार्टनर को बराबरी का दर्जा देते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी भी कारण से नहीं कर पाते। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सही समय पे अपने परिवार के साथ नहीं होते। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक काश, रिग्रेट रह जाता है। काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने समझा पाता, काश मैं इनको समझ पाता, काश उस समय में होता, काश ये होता, काश वो होता। तो इस काश को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर कुछ छोड़ना भी पड़ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि परिवार से बड़ा और कुछ भी नहीं है। मैंने, यकीन मानिए, ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जहाँ एक समय पे एक पार्टनर अपने पार्टनर को बार बार चीख के कह रहा है कि उसे क्या चाहिए क्या चाहिए, और दूसरा वाला पार्टनर सब कुछ समझ रहा है लेकिन फिर भी उसे वो चीज़ नहीं दे पा रहा। और सबसे ज़्यादा ये होता है वक्त, समय, ज़रूरत के समय, जहाँ सामाजिक तौर पे आपको खड़े होना चाहिए, उस समय यदि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं तो यकीन मानिए आप पूरी ज़िंदगी रह जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनके दिल में जो बात चुप जाएगी ना कि मेरे को जब ज़रूरत थी या जहाँ इनकी ज़रूरत थी वहाँ ये लोग नहीं थे, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। उस रिश्ते में गांठ बन जाएगी। गांठ बंधने से साथ तो रहेंगे लेकिन वो बात नहीं रहेगी। तो अपने रिश्तों को समय दीजिए, और बार बार जब एक चीज़ आप गलती करते हैं तो उस गलती को वहीं रोक दीजिए, उसे बार बार बिल्कुल रिपीट मत होने दीजिए। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती नहीं करेगा तो फिर इंसान कैसे कहलाएगा। लेकिन एक ही गलती बार बार बिल्कुल नहीं करनी, अलग अलग गलतियाँ कीजिए भाई। अभी ज़िंदगी बहुत है, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। तो बस इतना ही कहना चाहती थी कि अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों को कस के पकड़िए। अगर आप सोचते हैं कि अब तो मेरा रिश्ता बन गया, मैं किसी से प्यार करता हूँ, करती हूँ, अब ये कहीं नहीं जाने वाला, बस ये समझेगा, अब इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, इसे समझना ही होगा, तो यकीन मानिए बॉस, रिश्ता ना हर दिन की मेहनत है, हर दिन का एफ़र्ट है। अगर आपने आज एफ़र्ट नहीं किया और कल पे चले गए तो आज का खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब कोई इसे माने या ना माने, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। धन दौलत कमाई जा सकती है, करियर बनाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते एक बार गांठ लग गई ना तो नहीं बनते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि पैसे से बना लेंगे, बीवी बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मैंने आज आपको ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए दिया है कि पैसे से कुछ नहीं होता। पैसा सिर्फ बेसिक ज़रूरत है। जब तक हमारे पास नहीं है तब तक हमें लगता है हाँ होगा तो ये होगा, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन पैसे से कुछ नहीं होता। रिश्ते आपके तरीके से बनते हैं, आप जैसे चाहते हैं वैसे चलते हैं, जैसा आप डिज़ाइन करते हैं बनते हैं। तो अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में जल्द मिलूँगी।